9 से 10 में परसों से नया फाउंडेशन बैच स्टार्ट होगा सेलोलिज्म से। क्या चीज से स्टार्ट होगा? एकदम जीरो लेवल से पढ़ाई होगा सेलोलिज्म चैप्टर से। जो भी नए बच्चे हैं परसों उनको लेते आइएगा हाथ पकड़ के खींच करके। परसों एकदम फ्रेश बैच स्टार्ट करेंगे क्योंकि सिटिंग अरेंजमेंट हम लोगों का कल आउट सेंटर पढ़ाकर खत्म होगा। क्या? हाँ। हाँ। चलिए। परसों से हम लोगों का नया बैच स्टार्ट होगा सेलोलिज्म चैप्टर से। बन गया? लाइए बुक का क्वेश्चन नंबर 6। लाइए टोपी उनका क्वेश्चन लेते आइएगा। एक लड़का उठिए उधर से सबका कॉपी लाइए। लाइए उनका भी ले लीजिए। लाइए पेन दीजिए छोटू। लाल है? लाल पेन। लाल लाल लाल। ये अलग अलग है। QURTSP। ये दो गो मिला है कॉपी एक जैसा। इसका कॉपी नहीं मिल रहा है सेम। लीजिए दे दीजिए किनका किनका। ये भी दे दीजिए। कल से क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग? परसों से सब सैलोलिज्म। लीजिए। लीजिए। गुड बहुत अच्छा। लाइए। वाह। पूरा क्लास किए कितना अच्छा लग रहा है। सीखे कि नहीं सीखे? बैजंती कुमारी घर गई थी। लेकिन गलती हो गया ना। अब जहां जहां दाएं था वहां वहां बाएं कर दिए। लीजिए। चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि कैसे बनेगा। किनका कॉपी है दे दीजिए। ये किनका कॉपी बच गया है? लीजिए। आइए सीखिएगा। बहुत आसान सा है क्वेश्चन। आइए सभी बच्चे सीखिएगा। आइए PQRSTU एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर है। आप लोग बोलिएगा चेहरा केंद्र की ओर है तो इन की आउट। इन सेंटर किधर है? इन सेंटर का मतलब सबका चेहरा केंद्र के अंदर है। तो बाएं बोलेगा तो किधर चलेंगे? क्लॉकवाइज। और दाएं कहेगा तो
ए से एंटी, सी से क्लॉक और डब्ल्यू से कितने आदमी हैं? तो 6। सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी देता है पहला के बगल में कौन मिला? टी को बैठाइए 20 सेंटर पर। आराम से पढ़िएगा, हल्ला नहीं कीजिएगा। टी के बाएं दूसरा है, तो टी का बाएं इधर और टी का दाएं इधर, तो पी टी के बाएं दूसरा है। पी बोला हम जब भी बैठेंगे टी के बाएं दूसरा, पहला और दूसरा कौन हो गए? पी। अब बोला है U और P दोनों का निकटतम पड़ोसी Q है। U और P, U और P, U और P दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? Q। इसमें दिख कौन रहा है? Q बोला हम U का भी पड़ोसी बनेंगे और P का भी। तो अगर U को यहां रखेंगे तो U किसका किसका पड़ोसी हो गया? P और T। लेकिन U बोला U और P दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? Q। तो Q अगर यहां रखेंगे तो किसका किसका निकटतम पड़ोसी हो गया? इसका मतलब है, तो बोला गया है U और P, अगर P यहां है, U को यहां रख दिए, तो U और P दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? Q। U और P पहले से था क्वेश्चन में, देखिए U और P दोनों का निकटतम पड़ोसी Q है, तो P पहले से था। अगर यहां U दे दिए तो आप बोलिए P और U दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है? Q। अब एक लाइन यहां पर, S और P दोनों निकटतम पड़ोसी है। S और P दोनों निकटतम पड़ोसी है। P यहां पे है, S रख दिए तो दोनों निकटतम पड़ोसी हुआ। कई आदमी थे? बच कौन गए? जो बच गए हैं रख दीजिए। क्या कोई दिक्कत आया है सेम क्या? अब क्वेश्चन पूछा निम्नलिखित में से किसके निकटतम पड़ोसी T और U है? T और U किसका निकटतम पड़ोसी है? आर किस ऑप्शन में है? आप दे रहे हैं जो क्वेश्चन, जो सबसे पहले बनाकर दिखाइएगा। कंडीशन है 1 मिनट के अंदर उसको मेरे तरफ से 100 रुपया का इनाम। और अगर एक से ज्यादा दिखा दिए तो 100, एक से ज्यादा 2 दिखा दिए तो 100 का 2 भाग होगा, 50-50। 4 को दिखा दिए तो 100 का 4 भाग होगा, 25 गुना 100। 10 को दिखा दिए तो 100 का 10 भाग कर देंगे, 100 दिखाइएगा उस 100 है। कंडीशन 1 मिनट के अंदर। टाइमर मेरे पास है ना? चलिए टाइम स्टार्ट हुआ अब। 1 मिनट के अंदर तभी 100 मिलेगा, सही होना चाहिए। 9:24 हो रहा है। ऐसी 100 रुपया लगा दिए दो पे, आंसर नहीं चाहिए। वाह, टैलेंट तो सबसे बड़ा यहाँ है कि वो बैठल है सीधी पंक्ति पे, अब बैठा रहा है सब सर्किल पर। टैलेंट तो यहीं पर है। बैठल है सीधी पंक्ति पर, आप लोग बैठाइए सर्किल पर। चलिए 1 मिनट और बढ़ाते हैं।
बुक ऑफिस में आ चुका है, जिनको भी लेना होगा प्रैक्टिस के लिए आप ले सकते हैं। चलिए आइए, टाइम खत्म हुआ। आइए सीखिएगा, हल्ला नहीं कीजिए। आरबीआई में पूछा गया क्वेश्चन। आरबीआई का फुल फॉर्म होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई से भी ऊपर है आरबीआई, और आरबीआई में आपको यह क्वेश्चन पूछा गया है। अगर रहता रेलवे या एसएससी का क्वेश्चन तो 1 मिनट कोई बड़ी बात नहीं थी, आप तुरंत बना के हमको एकदम दे देते। लेकिन कॉन्सेप्ट समझिएगा क्वेश्चन का, इधर सुनिएगा। इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग कुछ सीखना चाहेंगे, सीखिएगा, यहां सीखिएगा, सभी बच्चे सीखने का प्रयास कीजिएगा। एन निकटतम पड़ोसी है। सुनिए, इस क्वेश्चन कैसे बनेगा सीखिएगा, ध्यान इधर उधर नहीं। एन निकटतम पड़ोसी है किसका? क्यू और एस का। एन निकटतम पड़ोसी हुआ किसका? क्यू और एस का। नहीं, इधर एन निकटतम पड़ोसी हुआ किसका? क्यू और। कोई भी इंसान निकटतम पड़ोसी तभी होगा जब वो इंसान बीच में होगा। क्वेश्चन में स्पष्ट रूप से बोला है एन निकटतम पड़ोसी है क्यू और एस दोनों का, तो एन निकटतम पड़ोसी हो गया क्यू और एस दोनों का। लेकिन एक बच्चा बोला मास्टर साहब ऐसे भी तो हो सकता है, एस इधर और क्यू इधर, फिर भी तो एन निकटतम पड़ोसी है किसका? क्यू और एस दोनों का। अब इस बात को फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? एन निकटतम पड़ोसी है किसका? क्यू और एस दोनों का। तो एन निकटतम पड़ोसी हुआ क्यू और एस दोनों का यहां भी, और एन निकटतम पड़ोसी हुआ अगर क्यू को इधर कर दे एस को इधर कर दे यहां भी। अब एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट दिया है, ये देख रहा था कि आरबीआई मैनेजर बनने के लायक है कि नहीं। सुनिए, यहां एक लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है। पंक्ति के किसी एक छोर पर कौन बैठा है? पंक्ति के किसी एक छोर पर क्यू बैठा है। छोर का मतलब या तो दाएं छोर या बाएं छोर। अब आराम से सुनिएगा, अगर पंक्ति के किसी एक छोर पर क्यू बैठा है तो स्टार्ट किससे हुआ? और टोटल आदमी कैगो है? तो इसका मतलब क्यू एक छोर पर है तो क्यू के इधर कोई आदमी हो। अब जो भी होगा, जो 5 होगा इधर होगा। 8 आदमी में अब क्यू किसी छोर पर है, तो अगर इधर दे दीजिएगा तो क्यू छोर पर थोड़ा आ पाएगा। अरे बोलिए ना, पढ़िए ना, पंक्ति के किसी एक छोर पर कौन है? तो क्यू को इसका मतलब पहला यहां दे दिए, तो अब जो 8 आदमी है 4 5 6 7 8 इधर होगा कि नहीं होगा? ये भी हो सकता है। अगर ई छोर पर है तो इधर का आदमी और होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इतना में ही कंडीशन यही होगा कि नहीं होगा? क्यू अगर इस छोर पे हुआ तो 8 आदमी पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। अगर क्यू इस छोर पे है तो 8 आदमी पूरा, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। यही 2 कंडीशनें हो सकता है। अब आगे पढ़िए। एस तथा एम के बीच केवल 2 व्यक्ति बैठे। अगर एस यहां है तो एस और एम के बीच केवल कई व्यक्ति? अगर एस यहां है तो एस और एम के बीच केवल कई व्यक्ति? 2। यही 2 कंडीशन होगा। अब आगे, एल के बाएं तीसरे स्थान पर ओ बैठा है और एल एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है। एल किसका निकटतम पड़ोसी नहीं? तो एल ना तो यहां बैठेगा और ना यहां बैठेगा। एल ना तो यहां बैठेगा ना यहां बैठेगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला है? एल एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है और एल के बाएं तीसरे स्थान पर कौन है? तो आप बताइए, जब एल यहां नहीं बैठेगा
तो एल को यहां रखेंगे तब ना इसका बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा कौन आ गया, ओ। अच्छा एल को यहां क्यों नहीं बैठा है, एम का निकटतम पड़ोसी, एल को यहां क्यों नहीं बैठा है, एम का निकटतम पड़ोसी। आप बताइएगा यहां पर एल के बाएं तीसरे स्थान पर ओ है, तो अगर एल यहां नहीं बैठेगा, यहां नहीं बैठेगा, एल को यहां बैठाएंगे, इसका बाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, यहां पे कौन आ गया, क्या कोई दिक्कत। अब आइए आगे पढ़ते हैं, कोई एक सही होगा, अपने आप एक गलत हो जाएगा। एस तथा आर के बीच केवल एक व्यक्ति है, किसके किसके बीच एक व्यक्ति है, एस और आर के बीच। यहां बताइएगा कहीं पर बन रहा है कि एस और आर के बीच एक व्यक्ति है, कहीं पर बन रहा है कि एस और आर के बीच एक व्यक्ति है, ई फाइल कर गया। एस तथा आर के बीच कई व्यक्ति है, तो अगर आर को यहां रख दिए तो एस तथा आर के बीच कई आदमी हो गया, कई आदमी थे टोटल, 8, बच कौन गया, पी अभी तक आया, एक एक लाइन आपका मैच कर गया। यहां उतार के दिखा देते फिर से, पी, पी के बाद कौन है, ओ के बाद, एम के बाद, आर के बाद, एल के बाद, एस के बाद, एन के बाद। तो आप लोग बोलिएगा, आप लोग बोलिएगा, पहले शर्त देखिए पूरा हम किए कि नहीं किए। यहां एन, एन निकटतम पड़ोसी है किसका किसका, तो एन निकटतम पड़ोसी हुआ किसका किसका, क्यू और एस का, ठीक है। पंक्ति के किसी एक छोर पर कौन है, क्यू है, तो पंक्ति के किसी एक छोर पर किसको रखे, क्यू को। एस तथा एम के बीच केवल 2 व्यक्ति है, तो क्या एस और एम के बीच हम 2 आदमी रखे हैं, ये भी शर्त सही है। एल के बाएं तीसरे स्थान पर ओ है, तो एल के बाएं पहला दूसरा तीसरा पे कौन है, ओ है, सही है। अब यहां देखिएगा एल एम का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एल एम का निकटतम पड़ोसी हम नहीं रखे हैं। एस तथा आर के बीच केवल एक व्यक्ति है, एस तथा आर के बीच केवल एक के व्यक्ति, तो हम भी रखे हैं। तो क्वेश्चन पूछा आर तथा क्यू के बीच कितने व्यक्ति है, तो आर तथा क्यू के बीच कितने व्यक्ति है, 1 2 और 1 3। क्या बोल रहे थे बाबू, बोलिए। नहीं, अगर उससे बनता तो देखिए हम व्यवस्था पूरा आप लगाइए, दिमागे नहीं लगेगा उसमें आपका। अरे न देखिए एक्सेप्शन हर एक जगह होता है, हम दारू नहीं पीते हैं, और एकदम ले करके कई बार नहीं पीबी तो मार दो गोली कट्टा से, तो अपवाद में हो जाएंगे। तो आपको क्या कहे, किसी भी थ्योरी में 99% के बगल वाला को बैठाते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन दिया ऐसा जो एकदम समझिए यहां पर आपको स्टेप उठाना ही पड़ेगा कुछ ना कुछ। क्या क्या कोई दिक्कत, आइए नेक्स्ट। आइए, हाँ सर कल करेंगे ना केंद्र के बाहर, केंद्र के बाहर करेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे, टेंशन नहीं ले। चलिए क्वेश्चन हम आपको देते हैं, दे क्या, टेंशन में नहीं ना आइएगा। चलिए
परसों से सेलोलिज में स्टार्ट होगा। छह विद्यार्थी ए बी सी डी ई और एफ ए बी सी डी ई और एफ एक बेंच पर बैठे हैं। बी एफ और डी के बीच में है। बी एफ और डी के बीच में है। ई ए और सी के बीच में है। ई ए और सी के बीच में है। ए एफ या डी के बगल में नहीं है। सी डी के बगल में नहीं बैठा है। सी डी के बगल में नहीं बैठा है। बताइए निम्नलिखित बताइए कि एफ निम्नलिखित किस जोड़ा के बीच में बैठा है। पहला ए और बी, दूसरा बी और सी, तीसरा बी और डी, चौथा ए और सी। चलिए सभी बच्चे बैठाइए। हाँ क्वेश्चन में कुछ तो एरर है। ई ए और सी हमको लग रहा है बुक में एरर है। यहाँ पर जो है ना एरर ये है, एरर यहाँ पर ये है
एरर यहाँ पे ये है, ई ए और सी के बीच में है ना, यहां हो जाएगा सी ए और ई होना चाहिए। सी 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 ए और ई होगा। यहां पे एरर ये है, सी ए और ई के बीच में। शायद आप देखिए क्या हमको लग रहा है। हाँ जी, क्वेश्चन पूरा इधर है। ई का है कि ऐप निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ऐप के ठीक ऐप के बीच में बैठा, ऐप के बीच में कोई है ये नहीं है। हाँ, क्वेश्चन पूरा इधर, क्वेश्चन ही इधर आप बनाएगा, क्वेश्चन ही इधर है। कहा कि क्वेश्चन में हर एक जगह इधर है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ऐप के किस जोड़े के बीच में बैठा है। हल्ला नहीं, कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, केंद्र के परसों से सैलोलिज्म। चलिए इसको बनाइए तो। 6 व्यक्ति एक दीवार पर दक्षिण की ओर चेहरा करके बैठे हैं। आप बताइए, जब व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में हो तो अपने बाएं दाएं का उल्टा। चलिए बनाइए जल्दी से। हाँ सर जी। कौन सा
पी के बीच के बैठल है? ऐप किसके बीच बोला था? ऐप के बीच बोला था। इसको पहले बना के लाइन, तब उसको देखेंगे। इसको बना के लाइन पहले, बाद में उसको देखेगा। आप उसको हटा दिए, गलती सलती मत कीजिए। लाई सभी बच्चे बनाइए इस क्वेश्चन को। कुछ नहीं है, जहां दाएं हैं उसको बाएं पढ़िए, जहां बाएं हैं उसको दाएं पढ़िए। लीजिए, गुड। किनका? जो दक्षिण है तो इधर न जाएगा दाएं, इधर न जाएगा बाएं। सब कुछ ठीक बैठा है, लेकिन जिधर होना चाहिए दाएं उधर आप बाएं कर ले। बैठा बैठा। परसों से एकदम क्लास कंटिन्यू रहिएगा, ठीक? नया बैच स्टार्ट हो रहा है एकदम 0 लेवल से। परसों से आप भी पूरा एकदम कंटिन्यू रहना है। आई मिश्रा जी का इंग्लिश क्लासेज यहाँ खोले हैं, प्रचार कर रहे हैं क्या कि चलो मेरे साथ। लाइए, कहाँ किनका बना है? आराम से बनाइए ना, कोई धरफड़ी नहीं है, आराम से बनाइए। लाइए, जिधर जिधर दाएं है उसको बाएं कीजिए, जिधर बाएं है उसको दाएं पढ़िए। मतलब तुरंत देखिए सुधार लिए आपका। ठीक है, चलिए ठीक है। और कहे किसने का? एंथेकानियम मारे सही हो गया जी। ये कॉपी किनका? चलिए पेन लेते जाइएगा। आइए सीखिए। 6 व्यक्ति है और एक दक्षिण की ओर सबका चेहरा है। जब व्यक्ति का चेहरा दक्षिण दिशा में हो, अपना बाएं दाएं का उल्टा, इधर गए तो दाएं, इधर गए तो। सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी देगा पहला के। आइए सबसे पहला के खोजेंगे, लेकिन उसके बगल में बाएं या दाएं होना चाहिए। क्या के बगल में बाएं दाएं है? के बगल में कौन है? यू आर के बाईं और ठीक बगल में है, तो दक्षिण में बाएं इधर है। यू किसके बाएं ठीक बगल में है? आर के बाएं है। नियम कहता है जब तक कॉमन ना मिले तब तक पढ़ते चलिए।
फिगर का शुरुआत किए आर और यू से, मिल गया टी और एस, इग्नोर कीजिए। मिल गया क्यू और पी, इग्नोर कीजिए। यहां पे पढ़िए, टी और आर के बीच केवल यू है। टी और आर के बीच केवल कौन है? तो आर पहले से है, यू भी है, किसको सटा दे? तो टी और आर के बीच केवल कौन आ गया? यू आ गया। अब बताइएगा कौन कॉमन आ गया है? टी भी, आर भी और यू भी। अब तब तक पढ़िए जब तक हमको ये सब ना मिल जाए। ये लाइन क्लियर कर चुके हैं, आएगो ये लाइन क्लियर हुआ है, अब ये सब बचल है ही पर ये तो कॉमन मिल रहा है। टी एस के दाईं और बैठा है, टी किसके दाएं जाएगा? तो जब दक्षिण की ओर चेहरा हो तो इधर दाएं, तो टी दाएं जाएगा एस का। एस का दाएं कौन है? टी है। 6 आदमी में कई आदमी बैठा? 4। है लाइन पढ़िए तो, पी और एस के बीच केवल क्यू है। किसके किसके बीच क्यू है? पी और एस। पी और एस दिया किसका चर्चा है? एस। तो पी और एस के बीच क्यू है, तो पी को यहां रख देंगे, तो पी और एस के बीच कौन है? तो पूरा बैठा कि नहीं बैठा? कोई दिक्कत नहीं बैठा आप लोगों का? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, उसको उतारिए। क्वेश्चन में पूछा एस के दाईं और ठीक बगल में कौन है? तो एस के दाईं और ठीक बगल में कौन है? टी आंसर। तो आप लोग बोलिएगा जब व्यक्ति का चेहरा उत्तर दिशा में हो तो किसके बाएं दाएं के अनुसार, और जब व्यक्ति का चेहरा दक्षिण हो तो अपने बाएं दाएं का उल्टा। जिनका सीटिंग अरेंजमेंट क्लियर नहीं हुआ होगा और छूट गया होगा, आप टेंशन नहीं लीजिएगा। आप अगर विशाल मैथमेटिक्स से जुड़े हैं और हम पटना में जिंदा हैं, पढ़ा रहे हैं, जब तक नौकरी नहीं होता है, अगर आपका खत्म भी हो जाए वैलिडिटी, अगर आपका छूट जाए कोई 1-2 चैप्टर, आप आकर के पढ़ सकते हैं, कोई भगाने का यहाँ कोई चांस नहीं है। आप तब तक पढ़िएगा जब तक आपका चैप्टर मजबूत नहीं हो जाएगा। कहा कि देखिए पैसा के लिए नहीं पढ़ा रहे हैं, आपका फ्यूचर बनेगा, मेन इंपॉर्टेंट ये है। एक क्वेश्चन जो बना दिए ना केवल और केवल 30 सेकंड में, तुरंत 100 रुपया निकालेंगे और तुरंत उसको ओछ देंगे कि नजर ना लग जाए। 30 सेकंड ऐसा नहीं, फिगर 30 सेकंड। बहुत आसान क्वेश्चन है, 6 आदमी है, बस नाम दे के डरा दिया है, लूसी, लॉरेंस, सिमरन, डॉली, विकास और फ्रांसिस। बीस सेकंड से बाबू ऊपर है। आदमियों को नहीं बैठाया ही उनका लाइक कॉपी। चलिए सही है, लीजिए बाबू। लीजिए उनको दीजिए। किनका है? आप कहा है खड़े? खड़े कहा है? आपका कॉपी देके चेक कर रहे हैं, कोई बात नहीं, बैठ जाइए। चलिए हो गया।
चलिए किनका है दीजिए। आप तो बाबू तेज हो गए हैं। जब इतना अच्छा है पढ़ने में तो पढ़ने का ही ना आते हैं क्लास। क्या सीटिंग अरेंजमेंट बनाने के बाद आपको मने मन खुशी होता है? कने इंग्लिश मीडियम में आपका लिखल है। ये टीयर कहां से आया है? ये टीयर कहां से है? तो टीओ शॉर्टकट है तो यहाँ फ्रांसिस है, एफ दिखिए नहीं रहा है। यहां पर लॉरेंस है, एल दिखिए नहीं रहा। ये कौन शॉर्ट फॉर्म है? एक से एक विद्यार्थी है शॉर्ट फॉर्म। अब इतना शॉर्ट फॉर्म समझे से एक कौन सी सब शॉर्ट फॉर्म बताइए तो। पेज में वो कोई चेकिंग नहीं, शॉर्ट फॉर्म कोई चेक नहीं। चलिए आइए सीखते हैं। किनका है लीजिए, आइए सीखिएगा। दो को लाल कलम है, तीन को यहां पे रखा हुआ, लेते जाइएगा अपना अपना कलम। आइए सीखिएगा। आप बताइएगा कई आदमी है टोटल? तो 1 2 3 4 5 और 1। सबका चेहरा केंद्र की ओर है। किधर की ओर है? जब व्यक्ति का चेहरा इन सेंटर हो, केंद्र की ओर, तो बाएं कहेगा तो किधर चलेंगे? घड़ी के दिशा में, क्लॉकवाइज। और दाएं कहेगा तो घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। इधर की ओर जा रहे हैं बाएं, इधर की ओर जा रहे हैं दाएं। सबसे पहले किसे बैठाएंगे उसकी जानकारी देगा पहला के बगल में फ्रांसिस है तो एकदम आराम से बैठाइए फ्रांसिस। ककरो लिखियो में दिक्कत हो रहा था इसीलिए नहीं लिखा। फ्रांसिस। लूसी फ्रांसिस के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठी है। तो फ्रांसिस का बाएं इधर है घड़ी के दिशा में और दाएं इधर है। लूसी फ्रांसिस के बाएं दूसरे स्थान पर है, फ्रांसिस के बाएं पहला और कौन आ गई? लूसी। लॉरेंस लूसी के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा है। लॉरेंस लूसी के बाएं, लूसी का बाएं इधर है घड़ी के दिशा में और दाएं इधर है घड़ी के विपरीत दिशा में। लॉरेंस लूसी के बाएं दूसरे स्थान पर, लूसी का बाएं पहला और दूसरा कौन आ गया? चलिए यहां हो गया। विकास लॉरेन के दाईं और ठीक बगल में। लॉरेन के दाएं आप बताइए, लॉरेन का दाएं यही हुआ कि नहीं हुआ? और लॉरेन का बाएं इधर हुआ। तो लॉरेन का दाएं मतलब घड़ी के पीछे चलिए। विकास लॉरेन के दाएं ठीक बगल में है। लॉरेन का दाएं मतलब घड़ी के विपरीत दिशा में। और लॉरेन का ठीक दाएं कौन है? ये तो लग रहा है हमको सबसे आसान क्वेश्चन। अब यहां देखिएगा, सिमरन विकास के बाईं और दूसरे स्थान पर है। विकास का बाएं पहला और दूसरा कौन आ गया यहां? सिमरन। अब यहां पर एक लाइन है, डॉली लूसी के ठीक बगल में है। डॉली लूसी के ठीक बगल में है। लूसी के ठीक बगल में कौन है? और लूसी के ठीक बगल में कौन है? और कोई बचे हैं? अर्थात ये क्वेश्चन के माध्यम से ये पता चल रहा है कि आपको बाएं और दाएं का सेंस है या नहीं है। जिनको बाएं दाएं का सेंस हो गया होगा वो बैठा लिए होंगे।
अब क्वेश्चन में पूछा गया फ्रांसिस और लॉरेन के बीच कौन बैठा है? फ्रांसिस और लॉरेन, फ्रांसिस और लॉरेन, फ्रांसिस और लॉरेन के बीच में कौन है? सिमरन आंसर। तो बताने से नहीं होगा। तो चलिए हम लोग कल करेंगे आउट सेंटर का लास्ट क्लास। जय हिंद जय भारत। जिनको बुक लेना होगा ऑफिस से आप बुक ले सकते हैं, अपना अपना पेन ले लीजिएगा। एक के पेन यहां पर है, बुक मिलेगा ऑफिस में RS 300।